हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रोहित रंजन आपका स्वागत करता हूं फ्री जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास से हम देखने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास से हम लेकर आए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो कमिंग्स एग्जाम है उसमें पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अंतिम तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पहले से पता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते चलिएगा। अगर आंसर पता नहीं है तो आप साथ ही साथ इसको रिवीजन करते चलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। ये आपका पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है दोस्त कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं हड़प्पा को ही मानकर चलते हैं कि हड़प्पा सबसे बड़ा नगर था, लेकिन नहीं, हड़प्पा जो था सबसे विकसित था मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा भी कौन था, मोहनजोदड़ो ही था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगर ऑप्शन में मोहनजोदड़ो नहीं दिया रहेगा तब हड़प्पा को सही मानेंगे, अन्यथा मोहनजोदड़ो ही इसका राइट आंसर होता है ज़्यादातर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा कि ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार, यहाँ पास इंग्लिश में वर्ड दिया है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मतलब होता है विशाल स्नानागार, यानी कहाँ स्थित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही बहुत बड़ा स्नानागार मिला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 10 मंडल था ऋग्वेद में। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यानी गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया में। गया में एक जगह है बोध गया, वहीं पास गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली में। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। यहाँ पास महावीर सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि मगध साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर। राजगीर जो था मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी।
दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे बिहार पुलिस एग्जाम हो गया, बिहार एसआई हो गया, जीडी हो गया, है कि नहीं। इस कई एग्जामों में एक सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, है कि नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कई एग्जामों में, तो इसलिए हम जो भी अपने वीडियो में क्वेश्चन करवाते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है। हम सारे के सारे क्वेश्चन को छांट कर लाते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और फॉलो कर कर डेली वीडियो के माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि अशोक का जो शिलालेख था किस लिपि में है। तो अशोक का जो शिलालेख लिखा गया है वो किस लिपि में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि में ज़्यादातर अशोक का शिलालेख देखने को मिला है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि कलिंग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दया नदी। दया नदी अभी उड़ीसा में पड़ता है, तो इसी दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किस युद्ध के बाद किया था। तो अशोक जो था कलिंग युद्ध के बाद ही क्या किया था, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था स्मिथ ने। किसने कहा था, स्मिथ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंसेंट स्मिथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा कि कालिदास किस काल के कवि थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। गुप्त काल के कवि थे कालिदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर। थानेश्वर जो थी हर्षवर्धन की राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है कि हेनसांग किस देश के यात्री था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। हेनसांग जो था चीन से आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख व्यवसाय था कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि जो था सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख व्यवसाय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो लोथल जो था एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो था एक बंदरगाह था। इस ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा कहते हैं जहाँ पास बड़े बड़े जहाज आकर समुद्र में किनारे खड़े होते हैं, उसी जगह को गोदीबाड़ा कहा जाता है। तो लोथल में क्या था, तो बहुत बड़ा गोदीबाड़ा मिला था जहाँ समुद्री जहाज आकर रुकते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि अशोक
के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृति। प्राकृत भाषा जो था अशोक के अभिलेखों में प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा कि सबसे प्राचीन जनपद कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि हमने ख़त्म किया है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि इस तरह के और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्री जीएस क्लासेस को। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।